नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में जो जनवरी 12 को एसआई का एग्जाम होने जा रहा है उससे संबंधित पहला पेपर मॉडल सेट आपके सामने रख रहा हूं। इसमें 100 मार्क्स की हिंदी और 75 मार्क्स का जीएस, ऐसे मॉडल पेपर 4-5 हमारे आपके सामने रख रहा हूं 12 जनवरी तक। और जिसको भी इससे संबंधित मॉडल पेपर का पीडीएफ से हमारे ऐप में जाके वहां से, या फिर जो हमारे चैनल का लिंक है वहां पर जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। चलिए शुरुआत कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखूंगा इस बार, क्योंकि 100 मार्क्स की हिंदी है और उसके बाद फिर 75 मार्क्स का जीएस होना है। और साइज बढ़ाने के बाद फिर मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को। ये पहला मॉडल पेपर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है। इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नाम बोधक और संयुक्त क्रिया। टहलना वॉकिंग मतलब क्रिया, इसका मतलब ये क्रियार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे सेंटेंस जो क्रिया से ही शुरू होते हैं। संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? जब संज्ञा और विशेषण से क्रिया जुड़ती है तो नाम बोधक बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने कहा था मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखूंगा। और इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, लाठी मारना तथा खून खोलना शब्दों में कौन सी क्रिया है? नाम बोधक, सहायक, पूर्वकालिक और द्विकर्मक। तो इसका आंसर भी नाम बोधक क्रिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, वाक्यों में दो क्रियाएं कौन सी हैं? तो दो क्रियाएं यानी किसने और किसको। इसका आंसर होगा राम और थप्पड़, ठीक है। तो जो भी कुछ इधर उधर होगा बाद में हम लोग कवर कर लेंगे। जहां चाह वहां राह वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम पूछना आपने। संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका होगा संबंधवाचक, मतलब जहां चाह वहां रहा, ठीक है। कोई न कोई तो अवश्य है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम में पूछा है? तो संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई न कोई, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषत्व में कौन सी संज्ञा है? पुरुषत्व भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। पुरुषत्व यानी पुरुष होने का एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा आंसर होगा। कौन अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा? अज, अज मतलब शिव, ठीक है। ब्रह्मा अज, बकरा देह, ये है इसका आंसर, देह नहीं है। अली, अली का अर्थ क्या नहीं है पूछा है, ठीक है। सखी सही है, भौरा सही है, मदिरा सही है, पक्षी ये गलत है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिसुन, पिसुन का क्या अर्थ है? हिंदी में पिसुन, पिसुन का अर्थ है नारद, मूर्ख, चुगलखोर। इसका आंसर है चुगलखोर। लगातार वर्षा हो रही है किस प्रकार का विशेषण है? कालवाचक, परिमाणवाचक, ये हो नहीं सकता। रीतिवाचक, इनमें थोड़ा डाउट है, ये ठीक है। इसका मतलब काल, लगातार, समय, समय दे रखा है, लगातार वर्षा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य पानी के बिना नहीं मनुष्य जीवन पानी के बिना असंभव है। एक स्टेटमेंट है, मतलब मनुष्य जीवन का पानी से कोई रिलेशन है, किस प्रकार का शब्द है? तो संबंध, ये विस्मयादि बोधक नहीं हो सकता, समुच्चय बोधक, और इसमें डाउट है, तो इसका मतलब रिलेशन है, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए इसका सेकंड पार्ट इधर की तरफ, फटाफट 100 क्वेश्चन कवर करने हिंदी के, तब जाके जीएस पे जाना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, मधुर तथा द्विरेप का सही अर्थ है? इसका आंसर है भौरा, भौरे के पर्यायवाची है। ऊनी तथा अनीक का अर्थ क्या है? ऊनी, अनीक यानी सेना, इसका आंसर होगा सेना, ठीक है। शकुनी का सही अर्थ है चोर, चुगलखोर, पक्षी, खून, तो इसका आंसर होना पक्षी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, महेंद्र तथा सुरेश का कहा जाता है, महेंद्र तथा सुरेश के नाम? कामदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, तो इसका आंसर होगा इंद्र, ठीक है। निश्चल तथा निश्चय में उपयुक्त उपसर्ग बताना आप। उपसर्ग जो पहले लगता है तो नी, इसका आंसर होगा निस। आधा सौ का विसर्ग हो जाता है तो नी, ये सही शब्द होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18, भ्रमर गीत शूर रचित है, ये स्टेटमेंट है, भ्रमर गीत शूर रचित है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, सूर द्वारा, सूरदास द्वारा रचित, तो करण इसका सही उत्तर होगा। करण से और के द्वारा आ रहा है, सूरदास के द्वारा रचित। मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है, वाक्य किस प्रकार का है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, दोनों तो होगा नहीं, कोई नहीं होगा, एक वचन, बहुवचन। मोटापा जो भावात्मक संज्ञाएं प्रायः एक वचन होती हैं, तो एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द एक वचन है? जनता, आंसू, आंसू
गिर रहे हैं, अक्षत लगाए जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, या जनता आ रही है, एक वचन ये है। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 13 नंबर ऑफ टोटल, 13 उपसर्ग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं, पर जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा ही 100 मार्क्स हिंदी है, बहुत बड़ा वेटेज है। जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिया की धातु, हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछा है? ली, इयाली, याली, आली। थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर इयाली सबसे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, पितृण शब्द में उपसर्ग उपयुक्त संधि पूछिए। पितृण, तो दीर्घ स्वर व्यंजन, पितृण, पितृ यानी री की मात्रा है तो इसका आंसर होगा दीर्घ। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप खुद करें इसको वृद्धि, ये तो होगा नहीं, विसर्ग ठीक नहीं है, व्यंजन भी नहीं होगा। प्रत्यंचा शब्द में कौन सी संधि? फिर से आया संधि का क्वेश्चन। प्रत्यंचा, प्रति और इसका मतलब यण, यो आया है। दुरुपयोग शब्द में कौन सी संधि है? दुहु, विसर्ग, दुहु, उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था स्पीड थोड़ा ज्यादा ही रखनी है। तो अक्षरात्मक लिपि, लिपि से क्वेश्चन है। आपको पता है कि एसआई में एक टॉपिक है आपकी देवनागरी लिपि करके, के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवनागरी लिपि को ही जाने जाएंगे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र आज्ञे। तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन अब तक कवर कर चुके हम। फटाफट इस सीरीज में हम लोग बने हैं और कोशिश हो रही कि हम लोग अधिक से अधिक स्पीड रखें। अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शारदाचरण मिश्र माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के विकास का काल किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का डेवलपमेंट होगा तो हिंदी में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहट्य। तो इसका आंसर होगा अभ्रंश, यहां से साहित्य लिखा जाने लगा। भाषा परिवार के आधार पर सर्वाधिक बोलने वालों का प्रतिशत क्या है? द्रविड़, भारोपी, औष्टिक, चीनी। तो इसका आंसर होगा भारोपी परिवार की भाषा सबसे ज्यादा बोलने वालों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में हम कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। हाँ, ध्यान रखिएगा। नेपाली ब्राह्मी, अंग्रेजी रोमन सही है, मराठी देवनागरी भी सही है, उर्दू फारसी भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए, नेपाली ब्राह्मी नहीं होगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। फिर थोड़ा सा साहित्य के पोर्शन की तरफ आ गया है। एनसीईआरटी की साहित्य नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। गुजराती, सौरसेनी, अभ्रंश सही लग रहा है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी ठीक है। ब्राचड़ पंजाबी ठीक है। मागधी पश्चिमी हिंदी ये गलत है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अवधी भाषा की पहली कृति किसे माना जाता है? मृगावती, चंद्रायन, मधुमालती, चित्रावली। तो इसको चंद्रायन अवधि की पहली रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाए? प्रद्युम्न चरित, चंद्रायन, ये तो होगा नहीं। अब सुदामा चरित भी नहीं होगा, ये भी गया। तो इसका मतलब आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 फिर से सुमेलित है, सही सुमेलित कीजिए। इंद्रावती, मदनाष्टक, मृगावती, लोक रहा, चंद्रायन मुल्ला दाऊद की है। आंसर ये हमें बिल्कुल पता है। जैसे मदनाष्टक होगा आपका रहीम दास का। तो इसका मतलब ए, इंद्रावती, कुतुबन, मृगावती, इसका आंसर भी ये है। तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ए का 4 बच रहा है। ए का 4 कोई ऑप्शन में है तो इसका आंसर ये है। 4, 3 वैसे एक सेम है, फिर बनाना पड़ेगा। ए का 4 नूर मोहम्मद, बी का 3 मदनाष्टक रहीम की, और मृगावती कुतुबन की, और लोक रहा मुल्ला दाऊद की। ठीक है, ये है डी है इसका आंसर। थोड़ा सा समय लिया इसने। अब आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट, कौन जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है पूछा है। हाँ, झरना, महाकामायनी, आंसू और उर्वशी पहली पूछा है। पहली जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य कृति, और पहली छायावादी रचना नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। पहली छायावादी रचना पूछता तो फिर हमें झरना टिक मारना पड़ता। इसका मतलब झरना तो नहीं है आंसर, तो इसका आंसर है उर्वशी। ठीक है, नेक्स्ट, छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? तो कामायनी को। बहुत बड़ी रचना है। कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है कोमल कल्पनाओं का कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष साहित्य अकेडमी, पहला साहित्य अकेडमी होगा ये, 1954 में शुरुआत हुई थी तो 55 में मिला होगा, ये आंसर सही है। महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 1982 में, यामा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, अब 41 क्वेश्चन अब हमारे पास है। जिस हिसाब से 100 क्वेश्चन है हिंदी के, तो उसी हिसाब से थोड़ा हमने स्पीड बढ़ा रखी है। अब एसआई के एग्जाम की स्पीड भी इसी स्पीड से आपको बढ़ानी पड़ेगी। शिवमंगल सिंह सुमन किस काल के कवि हैं? अच्छा, छायावाद के तो नहीं हो सकते, 4 स्तंभ हुए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद उत्तर युग गया। आरती और अंगारे, 2 चट्टानें किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचना है आरती और अंगारे और 2 चट्टानें। भारत का मैक्सिम गोर्की, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, त्रिलोचन, अज्ञेय, दिनकर। दिनकर तो नहीं हो सकता, त्रिलोचन भी नहीं, तो इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद्र। संस्कृत के 4 अध्याय, ये किसकी रचना है? फेमस रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता। ये क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो क्वेश्चन बने हैं ये एनसीईआरटी क्लास 11th 12th और 10th उससे भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जो एसआई की तैयारी करें उनसे कह रहा हूं कि आपको क्लास 10th और 12th की एनसीईआरटी को भी कवर करना पड़ेगा। उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रखे मैंने, तो 3-4 सेट में मैं लगभग सब ले आऊंगा। अच्छा चलिए, नई कविता क्वेश्चन नंबर 46, नई कविता नामक रचना के संपादक कौन है? तो जगदीश गुप्त, नई कविता। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, कौन गलत है? आपको गलत बताना है इसमें से। खूंटियों पर टंगे हुए लोग, सर्वेश्वर दयाल, सही है। एक कंठ बिस्प्याई, दुष्यंत कुमार। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे, धूमिल। सतपुड़ा के जंगल, कुंवर नारायण, ये गलत है। ये तो भवानी प्रसाद मिश्र की है, भवानी प्रसाद की, ठीक है, ये आपको पता ही होगा रचना, सतपुड़ा के जंगल। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है 48, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लल्लूलाल, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, आधुनिक। तो बच रहा है लल्लूलाल और प्रेम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुई है, लेकिन हिंदी गद्य का जन्मदाता इस दोनों ऑप्शन में दे दिए, तो इसके हिसाब से मैं तो इसे मार रहा हूँ। वैसे अगर ऑप्शन में लल्लू ये नहीं होता, लल्लूलाल होता, तो फिर लल्लूलाल को कहना माता। जैसे हिंदी गद्य के जन्मदाता लल्लूलाल भी थे, और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र है चूंकि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता। ठीक है, चलो सी, ज्यादा हिंदी की जिसकी अच्छी समझ है वो। कवि बच्चन सुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? काफी फेमस है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि बच्चन सुधा। प्रेम घन के नाम से मशहूर बद्री नारायण चौधरी किस काल के कवि हैं? छायावादी नहीं हो सकते, रीतिकाल के नहीं हो सकते, आधुनिक छायावाद होता, तो ये जाएगा आधुनिक काल के, प्रताप नारायण मिश्र के साथ वाले। कौन सही सुमेलित है? 50 क्वेश्चन अब तक कर चुके हम लोग। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की होगी। चुपते चौपते वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की। झंकार और यशोधरा इस, तो इस टाइप से आप 2 1 4 3 है, 2 1 4 3 ए सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52, सखी वे मुझसे कहकर जाते किसकी पंक्तियां हैं? रंग में भंग नहीं, यशोधरा, साकेत, जयद्रथवत। तो ये आंसर मारना चाहूंगा, सबसे सही ये है। इनमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनाम दास का पोथा, सही है उनकी रचना। कुटस तो काफी फेमस रचना थी उनकी, अशोक के फूल भी उनकी रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा नाटक, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर जा रहा है सभी। 53 53 क्वेश्चन अब तक हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, चलिए स्पीड ठीक ठाक है, अभी मेंटेन है, क्योंकि हमें 175 क्वेश्चन कवर करने हैं इसमें। कौन छायावादी कवि प्रेम और सौंदर्य का कवि कहलाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट होगा। निराला इस बार नहीं होंगे, और सुमित्रा पंत भी नहीं हो। प्रकृति के सुकुमार कवि, यह है प्रेम और सौंदर्य के, तो जयशंकर प्रसाद आंसर होगा। इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है? उपन्यास पूछा है, कंकाल है, तितली, इरावती, अधूरा है, ये अधूरा। ठीक है, तो क्या बच्चा? आकाशदीप, ये उनकी कहानी होगी, कहानी संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन आ गया, पहले भी कर चुके हम ग्रुप सी में इस टॉपिक क्वेश्चन को। तो मांस का दरिया, झूठा सच हमें पता है यशपाल की है। चरित्रहीन शरद चंद्र की, श्योर है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। तो बच्चा मांस का दरिया कमलेश्वर की। तो 1 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4, इसका आंसर गया डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गलत है? क्वेश्चन नंबर 57 जा रहा है, कौन गलत है बताना। हम जो देखते हैं, मंगलेश डबराल की रचना, ठीक है। त्यागपत्र जैनेन्द्र चरणदास चोर, ये घासीराम कोतवाल की रचना नहीं है, यह है हबीब तनवीर की, हबीब तनवीर, ठीक है, उनकी रचना है। तो इसका मतलब सी गलत हो गया। प्रेमचंद के फटी ज्योति सही है, हरिशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या था? सी। 57 का था सी, चरणदास चोर घासीराम कोतवाल की नहीं है, हबीब तनवीर।
क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है पूछा। हाँ, रीति मुक्त, इसका आंसर है बिहारी। बिहारी रीति काल के कवियों में सबसे पहला नाम बिहारी का ही है वैसे, तो रीति मुक्त पूछा है उसने। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है भूषण। कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर से क्वेश्चन थोड़ा डिटेल, कौन सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर है। रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधि में लिखी है, अवधि कहते हैं वैसे, बैसवाड़ी अवधि ठीक है आंसर। विनय पत्रिका ब्रजभाषा की रचना है, रामलला नहचू अवधि की, और गीतावली खड़ी बोली, ये गलत है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का डी। इनमें से कौन ज्ञान मार्गी संत नहीं है। ज्ञान मार्गी संत होते हैं तो नामदेव थे, दादू दयाल थे, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी हुए, प्रेम मार्गी संत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कौन पश्चिम भारत के संत नहीं थे, यानी महाराष्ट्र के संत हैं। तुकाराम, एकनाथ, शंकरदेव। शंकरदेव गुजरात सॉरी असम के हैं, असम के थे वैसे भी, पश्चिम भारत के नहीं होंगे। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र के लिए उपयुक्त शब्द है वह संधि, 63 का ए, वह संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अंकुर, अंकुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। नवोद्भिद, अंकवार, अवयव, अंगार, तो इसका आंसर होगा नवोद्भिद। पुलिंग शब्द पहचानना है, फौज, सभा, कुटुंब और सरकार। सरकार चलाई जाती है, सभा बैठाई जाती है, फौज आ रही है, इसका मतलब है कुटुंब। ठीक है, औलाद किस भाषा का शब्द है। अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। पुर्तगाली नहीं है, हिंदी भी नहीं है औलाद, तो ओ से अरबी, ओ से औलाद। 66 क्वेश्चन। ठीक है, एसआई में ज़्यादा बहुत पता भी नहीं होता आपको टाइम, क्योंकि 300 क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं, तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सीधे आगे बढ़ जाना चाहिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार, वैसे आपको बता दूं कि अलंकार टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरी प्रॉपर तैयारी रखनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ये हमारे टॉपिक के नहीं है, तो मैंने डाल हैं, जैसे कुछ अलंकार के, कुछ समास वगैरह, जो आप कारक भी आपके टॉपिक में नहीं है एसआई में, लेकिन डाला हुआ है ताकि आपको जनरल अवेयरनेस हो। तो पुनरुक्ति प्रकाश है इसका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में। अवनी, अवनी शब्द का विलोम पूछा, अवनी का विलोम होगा अंबर। ठीक है, अवनी पाताल, अंबर आकाश। कर्दम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। कर्दम मतलब कीचड़, कीच। अनेकार्थी शब्द का संबंध क्या है। दशा, संप्रदाय, अवयव, अवस्था और दान। अनेकार्थी शब्द जिसके एक से ज्यादा अधिक अर्थ हों। क्वेश्चन नंबर 71 में हम एक स्थान पर न टिक कर रहने वाला, यायावर। ठीक है, वाचाल अधिक बोलने वाला होता है, अगोचर तो जिसका कोई आदि अंत न हो। अंत्यवासी, गुरु के समीप रहने वाला, तो यायावरी हुआ। आवाहन का विलोम पूछ रहा है, अवरोह, अनुवर, अनाहर, विसर्जन, इसका सही आंसर डी है। अधोगति में उपसर्ग बताना आप, अधो उपसर्ग, अधः, तो अधो यानी ओ की मात्रा है तो विसर्ग बन जाता है, तो अधः होगा। तद्भव शब्द बताना आपने, क्वेश्चन नंबर 74 में हम। ठीक है, 74 तद्भव शब्द, समुद्र, शांति, काज, ताप, तो काज होगा। काज यानी कार्य का तद्भव होता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी, अरबी, पुर्तगाली, पुर्तगाली भाषा है शब्द है, कुछ रटने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, आपको पता है। सॉरी, कारतूस किस भाषा का शब्द है, थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे भी, 1 मिनट के लिए। कारतूस किस भाषा का शब्द है, ठीक है, ये रटने वाला टॉपिक मैंने पहले भी कहा था, इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। फ्रांसीसी, अरबी तो नहीं है, अरबी और अंग्रेजी तो नहीं है, तो बच रहे और आपका पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो यहाँ पर पुर्तगाली से ज़्यादा वेटेज जा रहा है फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी इसमें मैं मारूंगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा, पहले कह दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रांसीसी सही उत्तर मान लिया हमने इसे। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है, आंशिक, इक, आंशिक। गौरव का विलोम क्या है, गौरव का लाघव होता है, जहां भी है ये लाघव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 78 आलमारी किस प्रकार का शब्द है, फारसी है, पुर्तगाली है। हाँ, यहां पर होगा पुर्तगाली, आलमारी। ठीक है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो जुर्बा, बात, बात जुर्बा, तो इसका आंसर डी होगा। थोड़ा सा घुमावदार जैसा लग रहा था, वैसे जुर्बा जैसा कंफ्यूजन हो रहा था, जुर्बा हमने बा माना है इसका। ठीक है, आडंबर का पर्यायवाची, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा। हाँ, पाखंड, दर्प, ढोंग, ढकोसला, सब सही है, ये सही नहीं है। दर्प अहंकार। तिथि शब्द का बहुवचन है, तिथिया, तिथियों, तिथियां, ये सही शब्द है। ठीक है, कुछ सरल भी होंगे उसमें बहुत सारे आपको। कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, चाय, चाय चीनी, रिक्शा जापानी, कमरा कैंची, ये है तुर्की भाषा का शब्द। अशुद्ध छांटना, आपने अशुद्ध शब्द चुनिए, आशीर्वाद बिल्कुल सही है,
अनुग्रहित यही अशुद्ध, अनुग्रहित ऐसे होना चाहिए, ग्रहित ये ठीक है, ये भी ठीक। विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से एक एक, ये है वृद्धि संधि का उदाहरण, मनोयोग हाँ, विसर्ग संधि, हाँ ठीक है, यही आंसर मिल गया हमें, विसर्ग संधि। प्रतिधन एक ई ए यो, ये यण है, रमेश गुण, तो ये गुण संधि है, ये यण संधि है, ये वृद्धि संधि है, तो यही बचा मनोयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, मतलब एक दूसरे से लिंक है इनका, और कोई नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य बताना है। प्रश्नवाचक तो है नहीं, सरल भी नहीं है। अब बच रहे संयुक्त, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अब आपको बताना है संयुक्त है या मिश्रित वाक्य बताना है इसमें से, तो इसके हिसाब से मिश्र तो नहीं, मिश्रित वाक्य जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है इसका। अनुशासन, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यानी एक दूसरे जुड़े हैं ना, मिश्रित सही शब्द है। तो ये थे 85 क्वेश्चन अब आपके पास फटाफट से, ठीक है। अब हम इसके लास्ट 15 क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो हिंदी खत्म हो जाएगी इसके साथ, और चूंकि स्पीड ज्यादा रखनी पड़ी हमें। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए उपयुक्त शब्द, अगर किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन रख रहे हो तो अवलोकन, निवेदन, कोई अनुमोदन होता है वो। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, यानी कर्मधारय, 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 ठीक है, महात्मा, उसकी विशेषता बताई जा रही है। सज्जन शब्द का संधि विशेष, सत प्लस जन, ये सही आंसर है। मत्स्य शब्द का तद्भव बताना है, मच्छी, मछली, मछली सही होगा फिर, ठीक है। संसार शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? सन, अगर ऊपर सन अंग की मात्रा हो तो सम हो जाएगा आपका। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गमन, फिर से आया अन, न, मन, अन, उन तो होगा नहीं, आपको भी पता है। तो 91 क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। गमन, न, अन, इसका ये मैं मारूंगा नो, गमन। नस्वर शब्द का विलोम, नस्वर, शाश्वत, चिरंजीव, लौकिक, स्थूल, ये भी थोड़ा सा टफ है, हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत जरूरी है। नश्वर शब्द का प्रयोग बताना आपने, तो नश्वर शब्द का विलोम, चिरंजीव तो ये तो होगा नहीं, लौकिक भी नहीं है, स्थूल और शाश्वत, तो शाश्वत सही शब्द। कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से शुद्ध है बताना आपने। वत्स, वर्ष, आधा तो 100, इसका आंसर ये है, ये तो नहीं है। कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरा, मुहावरा, एक क्वेश्चन मुहावरा से मिला हमें। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब जी कड़ा करना, बोझ उठाना, दिखावा करना, साहस करना। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कार, प्रत्यय, ठीक है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? फिर से आया क्वेश्चन, शुश्रुवा, शुश्रुवा, शुश्रुवा ये नहीं है, शुश्रुवा, शु और शुश्रुवा, तो इसका आंसर जा रहा है ये शुश्रुवा। ध्यान रखिएगा बहुत, क्योंकि वर्तनी शुद्ध में से भी कम 40-50 तैयार करने आपने। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, या किस प्रकार का शब्द है? सरल, जटिल, संयुक्त, ये मिश्रित, इसीलिए संयुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 98, जो शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अविकार। कुछ शासन में कौन सी संधि है? कुहू, कुछ सौ, ओ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 100 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानना आपने। संस्कृति, दंपत्ति, विकृति, प्रकृति। पुल्लिंग पुरुषवाचक, संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है, ये तो होगा नहीं, सॉरी संस्कृति तो नहीं होगा। और विकृति, इसकी विकृति है, इसकी गलत है। प्रकृति, तो इसका आंसर जा रहा है दंपत्ति, वैसे दंपत्ति में दोनों आते हैं। तो ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 फटाफट क्वेश्चन करने के बाद अब हम इसके सेकंड पार्ट में जाते हैं। अब थोड़ा सा जीएस, जो कि 75 मार्क्स का है जीएस, और जीएस में भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड का भी यहाँ पर रोल होगा। चलिए उत्तराखंड की तरफ और जीएस की तरफ चलिए। ये है सामान्य अध्ययन, ठीक है। हिंदी खत्म हुई, सामान्य अध्ययन की तरफ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम शाह का क्वेश्चन है ना, परमार वंश में। कुमाऊं का प्रथम चंद्र शासक कौन था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक से मुलाकात की थी? तो गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ की उपाधि मिल गई थी उसको, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट उत्तराखंड का है। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष हुई? तो ये पहली जेल मानी जाती है उत्तराखंड की 1816, ठीक है, ट्रेल के समय की।
कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर किस ताम्रपत्र में वर्णित? तो कार्तिकेयपुर ताम्रपत्र से पता चलता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? ये फेमस है उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत का भी, लाल कुआं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106, उत्तराखंड में झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने लगाया था। अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वोच्च शिखर है? अच्छा, नंदा घुमटी, पंचाचूली, नंदाकोट, हरदेवल। पिथौरागढ़ का हरदेवल, ये पिथौरागढ़ में है और चमोली की सीमा पर, यही सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी इसमें से, है ना। तो यहाँ पर कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी भी है, लेकिन इस सीमा पर होने की वजह से सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से 7161 इतनी है, और जो पंचाचूली हम माने इसकी 6904 या 05 के आसपास ये है, तो इसके हिसाब से ये गई। तो हरदेवल सही उत्तर है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी का उच्चतम प्रतिशत किस जिले में है? एसटी तो प्रतिशत हुआ जनसंख्या, उधम सिंह नगर होगा, मैंने फॉर्मूला पे बता रखा कई बार इसका, URUT करके। कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? विग्रहराज, पृथ्वीराज, धनभूति, अमोघभूति। कुड़िंद ना, ये होंगे अमोघभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन सही सुमेलित है? सही बताना है। सोमेश्वर ताम्रपत्र पवारों का, हाटगांव ताम्रपत्र चंदों का, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखाओं का, ये तो है नहीं। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार वंश का, सही है बिल्कुल। नंद राजा जिसने खशिया टोला टांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी, आलमनगर यानी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा राजधानी बनाने वाला बालो कल्याण चंद, सॉरी ये कल्याण, यहाँ के हिसाब से कल्याण चंद है। भीष्मचंद्र ने घोषणा की और कल्याण चंद से राजधानी बना दिया था, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112वां क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है थोड़ा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में कहां से हो जाएगी? विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली में है। मनेरी भाली उत्तरकाशी बिल्कुल सही है सब। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजड़ू, पौड़ी गढ़वाल में गुजड़ू है, गढ़वाल का बारदोली। क्वेश्चन नंबर 114, उत्तराखंड में नुंगटंग देवी की पूजा कहाँ की जाती है? तो रंग समुदाय के लोग, भोटिया जनजाति के लोग करते हैं नुंगटंग देवी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो डाडामंडी में हुई थी, डाडामंडी, पौड़ी गढ़वाल। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? केदार मंडल पर ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कि कश्मीर का कारकोट वंशी राजा है, इसके आक्रमण की जानकारी राजतरंगिणी से मिलेगी क्योंकि वो कश्मीर की है। इसलिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,00,86,250, 1,76,250, 1,86,292। ये बिल्कुल आंकड़े हैं, बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। 1,86,292। क्वेश्चन नंबर 114, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई, उस समय बता भी रहा था आपको। पंचाचूली कौन सी है इसमें? 6904, हाँ ये सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? 1940, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। 1942, ये भी नहीं होगा, 1942 का आंकड़ा सही है। चैथू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा के दरबार में शरण मिली थी, या मतलब कहाँ रहते थे वो, आश्रय था? चैथू माणकू है सुदर्शन शाह के, टिहरी के पहले राजा है सुदर्शन शाह। 120 क्वेश्चन अब हमारी जद में है। 121वां, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब फिक्स डेट है 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना। पावांटा के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, काफी फेमस था, इसमें फतेहपति शाह की जीत हो गई थी और अष्टकोणी मुद्रा चलाई थी उसने। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशक का श्रेय किसे? जयदत्त वेला का है प्रजाबंधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 अब आपके पास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहा हूं, फिर से यहां पर आगे हम लोग 123 में 124 में। शंकर गुफा उत्तराखंड में कहाँ है? बागेश्वर में तो होगी नहीं, कोटद्वार में भी नहीं है, श्रीनगर और देवप्रयाग तो टेहरी में हुई। एबर्ट माउंट सीधा सा है, पर्यटन स्थल था कभी लेकिन अब बंद है। किस जिले में? ये तो चंपावत का हुआ, चंपावत में है एबर्ट माउंट। ठीक है, बहुत स्थल बन गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो किसको दोगे? हरगोविंद पंत, तो वहां थे, ये नहीं हो सकता, बद्रीदत्त पांडे। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत की तरफ जा रहा हूं मैं। ठीक है, 126 का डी मार दिया आंसर, ये सही मान लिया। कौशिक कमेटी, रमाशंकर कौशिक कमेटी का गठन 1994, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है आपके चंपावत में। ठीक है, मायावती आश्रम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लाखोडियार का पता किसने लगाया था? लाखोडियार तो MP जोशी पढ़ते हैं हम, महेश्वर प्रसाद जोशी, ठीक है। अंगाली मठ कहाँ स्थित है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, कोई नहीं। इसका आंसर है टिहरी में अंगाली मठ। 131 नमामि गंगे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में या पूरे भारत के लिए कब चला था? तो ये चला था आपका 2016 में, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जुलाई। ये आंसर है इसका, हरिद्वार से। खजुराहो के मंदिरों को निर्माण किसने किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। खजुराहो के चंदेल, तो चंदेलों ने किया होगा, चंदेल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 133 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और IBRD विश्व बैंक 1945। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? तो 1872, ठीक है। इसी का बाद में केशव चंद्र सेन ने विरोध, मतलब इसका उल्लंघन भी किया था, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। मध्याह्न रेखाओं ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रीनविच माध्य समय कहाँ से लिया जाता है? तो 00 से, लंदन से, मतलब ग्रीनविच, ठीक है, GMT कहते हैं इसको। सोवियत संघ के सहयोग से किस राज्य में बोकारो लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ के बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में, ठीक है। चलिए 136 क्वेश्चन आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। अब स्पीड ठीक ठाक रखने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 137वां क्वेश्चन। अब कम समय में बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन, यही अब आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। ह्वांग-हो नदी का चीन का शोक कहाँ गिरती है? ह्वांग-हो नदी कहाँ गिरती है? चीन की नदी है। पूरी जापान यहाँ तो गिरेगी नहीं। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर, हाँ पीली नदी भी कहते हैं इसको। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मैकाले, ठीक है, 1835, 34-35। किस वर्ष मुगल दरबार बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी? तो इसका आंसर है 1765, मुगल बादशाह के द्वारा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 किस देश में तकला मकान मरुस्थल है? तो ये चीन का होगा। तकला मकान मरुस्थल डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो चाइना में। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य कौन था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी पहले सदस्य है इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए हम 141 क्वेश्चन में अब हमारे पास है। 142 भारत छोड़ो आंदोलन और 142 के समय समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनी थी? तो 3 जगह बनी थी, बलिया, सतारा। तो बलिया में सबसे पहले समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नायब ममलिकात का पद किसने सृजित किया था? दिल्ली सल्तनत में रजिया के बाद बना था। ये तो बहराम शाह होगा, रजिया का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? मतलब वियना कांग्रेस को बनाने वाला। बिस्मार्क तो जर्मनी का था, हो नहीं सकता। जार अलेक्जेंडर प्रथम रूस का था। मेटरनिक जर्मनी, ठीक है, इसका आंसर ये है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्वेश्चन बन भी चुका है इससे पहले। MS वर्ड के रूलर में नहीं होता, MS वर्ड के रूलर में नहीं होता। कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं। टैब स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट होता है, सेंटर नहीं होता। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है पूछा है? साइबर स्पेस है, अपलोड है, प्रकाश भंडारण नहीं है। इसका आंसर सी है, मोडेम होता ही है। क्वेश्चन नंबर 148 अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है भारत का अनुपम। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान। कंप्यूटर भाषा बेसिक, BSIC, फोर्ट्रॉन, पास्कल। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन। मुझे तो ये लग रहा है, मतलब ये इसका आंसर होगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो लेकिन बेसिक देख के लग रहा है, लेकिन यहाँ R15 लिखा है, इस वजह से डाउट है। तो फोर्ट्रॉन चलो मारा मैंने अपने हिसाब से। अब आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पर है हम लोग 150 क्वेश्चन, ठीक है। कौन वेब ब्राउजर, फिर से कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है? मोजेक है, मोसेक, www। फेसबुक कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंडिया नीति NITI नीति आयोग जो बनाया है ना, तो इसका कब हुआ था? तो 1 जनवरी को नीति 2015। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक है। ओडिशा की तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से किस खनिज के लिए फेमस है? तो कोयला। झारखंड और उड़ीसा कोयले के लिए फेमस है, पता ही है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में होगा, कृष्णदेव राय के समय का है। 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? 1881 में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन ने पारित किया था, भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से फिर से 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत ध्यान रखना, जो अवार्ड है व्यास, सरस्वती और साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ना, ज्ञानपीठ, ये सब इनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए पहले और लास्ट कम से कम। तो इसका आंसर है प्रभा वर्मा। ठीक है, 33वां है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून कब पारित किया गया? तो 72 तो नहीं होगा, 74, 76 इसका आंसर ये है, 1976। 66 में कंफ्यूजन हो सकता है वैसे। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल कर्तव्य, मूल फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद भाग 4 को या ए। शिव समुद्रम जलप्रपात परियोजना किससे? केरल, कर्नाटक। कर्नाटक की है शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर हुई है, कावेरी। भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? धन को इकट्ठा करना। वैसे मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो है नहीं, कह रही मूल अधिकार में होता तो हो जाता, तो इसका मतलब होगा वेलफेयर स्टेट, इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार है, क्या है? विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार ये तो होगा नहीं, आधारभूत अधिकार पहले से था नहीं, अब जोड़ा है तो एक विधिक अधिकार होगा, लीगल, कानून। 161 क्वेश्चन अब आपके पास है, क्योंकि 175 क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो हमारा लास्ट पेज आपके पास आ रहा है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इससे कितनी समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? तो 6 माह, नॉर्मल प्रश्न था। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय करेगा, हाई कोर्ट करेगा, क्योंकि वो भारत का पहला व्यक्ति होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से? जूनो बृहस्पति के लिए भेजा गया था, जे फॉर जुपिटर। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर की लोकटक झील है ना, जिसके बीच में तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166वां क्वेश्चन। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, जो करंट अफेयर है इसकी एक वीडियो बनाऊंगा मैं जनवरी फर्स्ट वीक में, तो पूरे साल को कवर कर देगा, एक ही वीडियो में सब आ जाएगा, तो ज़्यादा बचा खुचा आपको कवर कर लेना चाहिए, तब तक आप रिवाइज करो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो अभी हजारीबाग से की है। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यूएई में किया गया, ध्यान रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? विल समिन ह्यूमिंग तंग, इसका आंसर है अलेक्जेंडर डन, अमेरिका। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने 2024 शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? महात्मा गांधी संगठन, ये फेमस संगठन है, निहोन हिंडांक्यो संगठन, जापान का, अभी सुर्खियों में है काफी, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है। क्वेश्चन नंबर 171। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या होगी? 105। ठीक है, एक इंडेक्स वाला टॉपिक है पूरी तरह से, है ना, और उसे कवर कर लेना आपने। 44वां और 45वां आसियान सम्मेलन 2024 के आयोजन इस बार लाओस में हो रखे हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 173 में अब छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह है कजान में हुआ है। ठीक है, रसिया, रूस। अब है हमारा लास्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लगभग 175 क्वेश्चन। अच्छा, ये है सामान्य बौद्धिक, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम कभी किसी और दिन कवर करेंगे। वैसे भी ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, मैथ्स और रीजनिंग अपने आप में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इसी सीरीज को बनाए रखूंगा और इसके 1, 2, 3, 4 मॉडल जब तक पेपर नहीं हो जाता सारे आपके सामने रख दूंगा। 175 क्वेश्चन जो 4 बार गुणा करके आपके पास सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।